हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे जो सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का जो पेपर हुआ था 2019 में, इसका जो है 18/1/2019 का जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि आने वाला जो आरपीएफ पेपर है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है खालिस्तान में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है पूर्वी जो है उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। इसका जो निर्माण है राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं जो है शताब्दी 1238 से 1264 ईस्वी में कराया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह मंदिर एक विशालकाय रथ के आकार में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस जो है सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन 5वें सिख जो है गुरु अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया। इस मंदिर को श्री हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एटीएम गैस जो है द्वारा प्रयोग में लाए गए खालिस्तान को जो है मापने की एक इकाई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव। एटीएम जो है गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। दाब का जो मापन होता है एटीएम यानी बार, टार आदि में किया जाता है। बल प्रति इकाई क्षेत्र को दबाव कहा जाता है। इसे P से निरूपित किया जाता है। दाब का जो एसआई मात्रक है ये पास्कल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 4। कलमकारी चित्रकला का जो मुख्य केंद्र है खालिस्तान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला जो है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप कर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। भारत में कलमकारी के मुख्यतः 2 रूप विकसित हुए हैं। पहला है मछलीपट्टनम कलमकारी और दूसरा है श्रीकालाहस्ती कलमकारी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पानी का जो है खालिस्तान बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन आयोग ने इसको जो ऑप्शन आंसर माना है सी माना है, 2 अणु माना है। तो इसका जो पानी के 1 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। आयोग ने उत्तर विकल्प सी को सही माना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत की जो है प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसे एक तरफ परियोजनाएं दी गई हैं और एक तरफ नदी और स्थित दिया गया है। नर्मदा सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। और तिलाया परियोजना बराकर में है और झारखंड में स्थित है। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर स्थित है और ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सदाबहार शंकु वृक्ष जो है कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा बी वन बायोम। सामान्य रूप में बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप तथा प्राणियों को शामिल किया जाता है जिसकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती हैं। सदाबहार शंकु वृक्ष कोनिफर मुख्य रूप से वन बायोम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी में
ये रहा है। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का अंत भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कर दिया गया था। अब भारत को राज्य के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलप्पदिकारम। शिलप्पदिकारम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिलप्पदिकारम यानी नूपुर की कहानी के लेखक चेर शासक सेन गुटवन का भाई इलांगो आदिगल माने जाते हैं। इसका जो नायक है कोवलन एक जो है व्यवसायी तथा न्यायिका जो है कर्डगी एक व्यापारी की कन्या है। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है नियंत्रित और जो है विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से अधिनियम का जो लागू किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो अधिनियम है 1773, इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपने जो है क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल पर जो है कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, आयात पर जो है लगे कर को खालिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टैरिफ। वस्तुओं के आयात पर लगने वाले ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, बाउंड टैरिफ, प्रोफेरेंशियल टैरिफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का जो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी जो है कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मो जो है लसिस कोशिका से पानी की हानि के परिणाम स्वरूप पौधे की कोशिका के जीव द्रव्य में होने वाली सिकुड़न या संकुचन की प्रक्रिया है। प्लाज्मोलाइसिस जो है परासरण जो है के परिणामों में से एक है और प्रकृति में बहुत कम ही होता है या कुछ विशेष स्थितियों में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में आटाकामा मरुस्थल भी है जो चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांगुआ है जो 7000 मीटर ऊंची है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षीय तल 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खालिस्तान में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। नौन सेवा जवाहरलाल नेहरू यह बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट अर्थात मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। 18 नंबर है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्री और सूक्ष्म जैव विज्ञानी थे जो टीकाकरण, किण्वन और पाश्चुरीकरण के जो है सिद्धांतों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1896। जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार शामिल हैं, कलात्मक जिम्नास्टिक, लयबद्ध जिम्नास्टिक जो है ट्रैम्पोलिन। 1928 में एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना। बैंकिंग कंपनी जो है अधिनियम 1956 के तहत वाणिज्यिक बैंक संगठित है या व्यावसायिक आधार पर कार्य करते हैं एवं इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सुरक्षा, जमा सेवाएं, पूंजी निर्माण के लिए बचत, कृषि एवं व्यवसायों के लिए वित्त पोषण। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम को शरीर अट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम प्रमुख रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसमें एक साथ 3 कलाओं यानी भावम, रागम एवं तालम का जो है समावेश होता है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सतह के जो है एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत जो है बल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दबाव। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है। इसे P से निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक पास्कल है। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है सबसे बड़ा देश रूस है जो यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। इस देश से जो है 16 देशों की सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में 9वां सबसे बड़ा जो है देश है। रूस की जो राजधानी है ये मॉस्को है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी जो है आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा आयोडीन। मेढकों के जो है कार्यांतरण में जो है थायरोक्सिन हार्मोन सबसे जो है महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन को स्रावित जो है करती है जो मानव सहित जो है सभी कशेरुकियों की जो है वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक जो है अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के जो है संयोजन को शामिल करता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उदाहरण जैसे नंदा देवी, मानस, पन्ना, पंचमढ़ी, कच्छ, सुंदरवन, शेष, चलम आदि। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट में LBW का जो है पूरा अर्थ क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग बिफोर विकेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। LBW का जो फुल फॉर्म है लेग बिफोर विकेट जो है LBW है, जिसे लेग बिफोर विकेट कहा जाता है। वर्ष 1774 में LBW नियम को सबसे पहले लाया गया था। इससे पहले बल्लेबाज अपने शरीर या फिर पैर के माध्यम से गेंद को विकेट पर लगने से पहले ही रोक लेता है जिससे वह आउट नहीं हो पाता था। वियतनाम की जो राजधानी है कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हनोई।
वियतनाम की जो राजधानी हनोई है और थाईलैंड की बैंकॉक है और वनुआतु के पोर्ट विला है। नामीबिया के विंड हॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। पोमेल हॉर्स एक जो है कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण है, परंपरागत रूप से इसका उपयोग केवल पुरुष जिम्नास्ट द्वारा किया जाता है। आधुनिक पोमेल हॉर्स एक जो है धातु का बना होता है जो रबर और चमड़े से ढका होता है, जिसमें प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसकी भार में कमी का जो है आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्व सहायता समूह। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। FHG स्वरोजगार प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता की धारणा पर भरोसा करता है। 31 है, जो है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को खालिस्तान से जोड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलचर। पूर्व पश्चिम गलियारा NH27 असम के सिलचर से जो है गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। यह असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक कुल जो है 3507 किलोमीटर लंबा है। 32 नंबर, किस जो है देश में 2022 के जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 17 मार्च से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर से खालिस्तान जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म से। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में जो है 12 वर्षों का जो भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका जो है गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातियों जो केवल जो है कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, वो खालिस्तान कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रजातियां कहलाती हैं। ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा विश्व में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं, उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण कंगारू है, मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानीय प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है 35, वॉलीबॉल खेल में जो है स्पाइक को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मैश। वॉलीबॉल की जो शुरुआत है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जो है जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। वॉलीबॉल का जो प्रथम विश्व चैंपियनशिप 1949 ईस्वी में आयोजित हुआ था। 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया। इस खेल से संबंधित प्रमुख खेल शब्दावलियाँ स्पाइक, स्मैश, फ्लोटर, स्विच, वॉलीपास, ब्लॉकिंग हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। 1857 के जो है सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन जो है म्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य व उत्तर भारत में अंग्रेजों के प्रतिरोध का जो है काल था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामरस्टन तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था।
अगला क्वेश्चन है 37, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश विस्तार है दक्षिणी जो है गोलार्ध में है, या विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है 17,840,000 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे अर्ध महाद्वीप है। इस महाद्वीप में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। 38 नंबर है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को जब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इसके जो है अधीन कर दिया गया। इस जो है प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 हुआ। इसी के समय 1791 ईस्वी में जो नाथन डंकन ने जो है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है 39, प्रत्येक संसदीय बैठक का जो पहला घंटा है निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। सामान्यतः लोकसभा की जो बैठक का जो पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यह पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की गई है, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई। 40 नंबर है, 1765 वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार और एकमात्र अधिकार था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वर्ष जो है 1600 में एक जो है व्यापारी कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई थी। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का एकमात्र अधिकार था, किंतु बक्सर की लड़ाई वर्ष 1764 में बाद कंपनी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें जो है कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 42 नंबर है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1924 में विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 43 नंबर है जो है गिलोरा बुंग करडो यानी जीबीके स्टेडियम खालिस्तान में स्थित है, तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। गिलोरा बुंग करडो जीबीके स्टेडियम मध्य जकार्ता इंडोनेशिया का एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। इस स्टेडियम का जो है नाम इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो के नाम पर पड़ा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन जो है टेरोफथेलैट। पॉलीइथाइलिन टेरोफ्थेलेट पीईटी एक मजबूत कठोर सिंथेटिक्स फाइबर और पॉलीमर के जो है पॉलिएस्टर परिवार का सदस्य है। पीईटी का जो उपयोग है बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसके जो है सार्वजनिक सामान कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जो है रक्षा। राष्ट्रीय रक्षा एक जो है राष्ट्रीय सार्वजनिक भलाई है, क्योंकि इसका जो है लाभ राज्य के नागरिकों को मिलता है। वैश्विक सार्वजनिक जो है वस्तुओं के जो है जिनका जो है लाभ विश्व के सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। अन्य उदाहरण जैसे अधिकारी आंकड़े, सार्वजनिक पार्क, मुक्त सड़कें आदि। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा किस जो है वर्ष में पिट्स का जो है भारत अधिनियम एक्ट पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1784।
पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम के द्वारा 6 सदस्यों का बोर्ड गठित किया गया, जिसे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें एक जो है राजकोष के जो है चांसलर, एक राज्य सचिव तथा क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए 4 व्यक्तियों प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। इस लिपि की खोज गुरु नानक के शिष्य अंगद द्वारा की गई थी। अंगद ने ही गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। 48 नंबर क्वेश्चन है, कालबेलिया खालिस्तान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। कालबेलिया जो है नृत्य राजस्थान का जो है लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक जो है राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे वर्ष 2010 से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो है दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो ये हो जाएगा हुमायूं। मुगल सम्राट हुमायूं 1530 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा और 1533 ईस्वी में उसने यमुना नदी के तट पर एक जो है नए शहर दीन पनाह की स्थापना की, लेकिन शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह को पूरी तरह नष्ट कर दिया और अपनी नई राजधानी शेरशाही का निर्माण करवाया, जिसे पुराना किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तप्त मिट्टी की ईंट। हड़प्पा की इमारतें पकी हुई मिट्टियों या ईंटों का जो है उपयोग करके बनाई गई थी। ईंटें बहुत अच्छी तरह से पकी हुई थी कि वे हजारों वर्षों तक चलती रहीं। इन ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया तथा जिससे दीवारें बहुत मजबूत थी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।